हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, पहला जो हमारा प्रीपोजिशन आता है अबाउट दिया है। इस अबाउट को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, एक एक करके हम लोग सीखते हैं। पहला हम जो अबाउट का यूज करेंगे विषय में, यानी किसी चीज़ के बारे में, किसी के विषय में। जैसे यहाँ दिया है वाट डू यू नो अबाउट हिम, तुम उसके बारे में क्या जानते हो। फिर दिया व्हाट इज ही सो एंग्री अबाउट, वह किस बात पर लेकर कि किस विषय में बहुत ज़्यादा क्रोधित है। तो यानी कि पहला यूज होता है अगर किसी विषय में या किसी चीज़ के बारे में, तो हम क्या लगाएंगे, अबाउट लगाएंगे। फिर जो अबाउट दूसरा मतलब निकलता है के चारों ओर। के चारों ओर के अर्थ में भी हम अबाउट लगाते हैं। जैसे दिया ही हैड आ बेल्ट अबाउट हिज वेस्ट, वो अपने कमर के चारों ओर एक बेल्ट लगाया हुआ था। कहने का मतलब उसके कमर के चारों तरफ एक बेल्ट था। यानी चारों तरफ के लिए भी क्या लगाते हैं, अबाउट लगाते हैं। आसन्न दिया, आसन्न के अर्थ में, आसन्न का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ स्टार्ट होने ही वाला हो। जैसे यहाँ दिया है द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, यानी ट्रेन जाने ही वाली है। तो इस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, अबाउट लगाते हैं। अबाउट का अगला मतलब होता है लगभग। लगभग के अर्थ में भी अबाउट लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है इट इज़ अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे हैं। लगभग 10 बजे हैं। दिया दे वर अबाउट 5 in all, कह रहा वे जो थे उनमें जो सभी लोग थे, लगभग वो कितने थे, लगभग वो 5 लोग थे। जो बहुत सारे लोग थे, उन सारे लोगों में लगभग वो 5 थे। तो कहने का मतलब है कि लगभग के अर्थ में हम क्या लगाते हैं, अबाउट लगाते हैं। फिर यहाँ पे दिया है मैं लगा हुआ, मैं व्यस्त। अगर आप किसी चीज़ में बिजी हो तब भी अबाउट लगाते हैं। जैसे वाट आर यू अबाउट, क्या कर रहे हो, इसका मतलब क्या निकलेगा, क्या कर रहे हो। यानी कि कोई किसी चीज़ में आप व्यस्त थे, उसमें क्या लगाया हमने, अबाउट लगा के हम पूछ रहे हैं कि वाट आर यू अबाउट, तो क्या कर रहे हो। फिर अबाउट का एक मतलब निकलता है इधर उधर भी होता है। समझ में आया। जैसे यहाँ दिया ही कैन नाउ मूव अबाउट, यानी कि वह इधर उधर अब टहल सकता है। तो अबाउट के दोस्तों इतने मतलब निकलते हैं, ठीक है, इतने मतलब निकलते हैं, यानी कि टोटल 6 यूज होते हैं अबाउट के। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा वर्ड यहाँ पे दिया है एबव दिया है। एबव मतलब क्या होता है, से बोध होता है, क्या क्या, से अधिक। अबव का एक मतलब निकलता है ज़्यादा या अधिक। जैसे इट वेज अबव 10 टन, जिसका वजन है 10 टन से ज़्यादा है। तो यहाँ पे अबव का मतलब क्या निकल रहा है, ज़्यादा निकल रहा है। फिर यहाँ दिया अबव का मतलब के बाहर से फाजिल, मतलब जैसे किसी की सीमा से परे हो, वहाँ पे भी हम क्या लगाते, अबव लगाते। जैसे ही लिव्स अबव हिज हिज मीन्स, वो अपने साधन से एकदम बाहर रहता है, अपने साधन से बाहर जीवन जीता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या लगाते हैं, अबव लगाते हैं। अबव माने ऊपर भी होता है। जैसे यू मस्ट हैव अ रूफ अबव योर हेड, यानी कि तुम्हारे सिर के ऊपर एक जरूर छत होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ दिया है अपने से ऊपर, तब भी हम अबव लगाएंगे। इसे दिया आ शोल्डर शुड वैल्यू ऑनर अबव लाइफ, ठीक। कहने क्या मतलब है, जो है सैनिक को जो है अपने ज़िंदगी से ऊपर जो है अपने सम्मान का वैल्यू देना चाहिए। तो ही मैरिड अबव हिमसेल्फ, यानी कि वह जो है खुद ही बहुत बड़ा है, वो अपने मतलब बहुत ज़्यादा उम्र में उसकी शादी कर लिया, अबव था, मतलब वह कैसा था, अबव था, बहुत स्वयं बहुत बड़ा था। तो यहाँ दिया के परे भी हो, अबव का मतलब होता है दिस बुक इज अबव मी, यह किताब मतलब मेरे समझ से बाहर है, ठीक है। तो यह भी हम क्या, इसमें भी हम क्या लगाते हैं, अबव लगाते हैं। फिर दिया है आगे हम देखते हैं। यहाँ दिया है आफ्टर दिया है। आफ्टर से देखो पहला मतलब निकलता बाद में, के उपरांत, ठीक है। टाइम के अर्थ में इसको हम यूज करते हैं। जैसे ही स्टार्टेड आफ्टर 2 o'clock, यानी कि 2 बजे के बाद वह शुरू किया। के बावजूद भी आता है। आफ्टर मतलब आफ्टर ऑल माई केयर इट वाज ब्रोकन, यानी कि मेरे केयर करने के बावजूद भी यह क्या था, इट वाज ब्रोकन, या टूट गया था। कि खोज में को पकड़ने के लिए आफ्टर लगाते हैं। जैसे दिया द पुलिस मैन रैन आफ्टर द थीफ, पुलिस ने क्या किया, चोर के पीछे भागा, ठीक है। पीछे के अर्थ में भी होता है ही लेफ्ट द फर्स्ट एंड हिज सन लेफ्ट आफ्टर हिम, यानी कि वह सबसे पहले छोड़ा और उसका बेटा जो है उसे बाद में छोड़ दिया, यानी वह पहले छोड़ा और उसका बेटा उसे बाद में छोड़ दिया।
फिर दिया मनपसंद, दिस कार इज आफ्टर माई हार्ट, यह जो कार है ना यह मेरे दिल को एकदम छू ली है। समझ में आया? यहाँ पे आफ्टर मतलब क्या होता है, मन पसंद होता है, यानी कि यह जो कार है मेरे दिल को एकदम पसंद आ गया है, यानी मुझे एकदम पसंद है। के विषय में भी होता है, ही इंक्वायर्ड आफ्टर योर हेल्थ, यानी कि तुम्हें जो है उसने क्या किया, खोज किया, इंक्वायरी किया कि तुम्हारे हेल्थ के विषय में, हेल्थ के बारे में, के विषय में खोज किया। तो इतने मतलब निकलते हैं आफ्टर के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ दिया अगेंस्ट दिया है। अगेंस्ट से बोध होता है विरुद्ध में, जैसे दिया पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट द बिल, जो पब्लिक का जो ओपिनियन था वह बिल के एकदम खिलाफ था, के विरुद्ध था, बिल के विरुद्ध था। फिर जो यहाँ पे दिया है में सटाकर, जैसे द लैडर वाज प्लेस्ड अगेंस्ट द ट्री, जो लैडर जो सीढ़ी है उसको रखा गया, एकदम पेड़ से सटा कर रखा गया। तो ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, अगेंस्ट लगाते हैं। ही वाज लीनिंग अगेंस्ट अ पोस्ट, वह लीनिंग था पोस्ट में से, मतलब ही वाज लीनिंग, वह एकदम लीन था, झुका हुआ था एक पोस्ट से। ठीक है, फिर ये के वास्ते, इसे सेव मनी अगेंस्ट अ रेनी डे, यानी कि पैसा बचाओ, किसके वास्ते बचाओ, रेनी डे के वास्ते बचाओ, यानी कि जो वर्षा का दिन आए उसके वास्ते पैसा बचाओ। की तुलना में, अगेंस्ट में तुलना भी करते हैं, जैसे द पाइन ट्रीज वर ब्लैक अगेंस्ट द मॉर्निंग स्काई, जो पाइन ट्री है, जो चीड़ के जो पेड़ हैं वह ब्लैक हैं। ठीक है, सुबह के आकाश के की तुलना में अगर की बात किया जाए तो वह कैसे थे, वो ब्लैक थे। फिर देखो यहाँ पे एट से बोध होता है। एट से देखो पहला यूज करते कोई निश्चित स्थान के लिए, निश्चित स्थान के लिए क्या लगाते, एट लगा, जैसे ही वाज एट हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में था। तो यहाँ पे निश्चित प्लेस, ऑफिस एक स्थान हो गया, निश्चित स्थान के क्या लग रहा है, एट लग रहा है। निश्चित समय के लिए भी हम क्या लगाते, एट लगाते हैं। ही वेंट देयर एट 2 o'clock, यानी वह वहाँ गया 2 बजे गया। ठीक है, अब देखो ऐड का कहाँ यूज होगा, तो ऐड का यूज होगा की उम्र में, अगर किसी की उम्र बताना वहाँ भी ऐड का यूज होगा। जैसे ही लेफ्ट स्कूल एट 15, यानी कि 15 साल की उम्र में स्कूल को छोड़ दिया था। इस क्रम में एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट द सेकेंड अटेम्प्ट etc, इस तरह भी हम ऐड का यूज करते हैं। कार्य में रत, आपको पेशन कोई एक्टिविटी उसमें भी ऐड लगाते हैं। ही इज एट वर्क, वह काम पर है। यू आर प्ले, यू आर एट प्ले, यानी कि तुम खेल पर हो। ठीक है, मात्रा होता, मात्रा में भी इसका यूज करते हैं रेट में, जैसे द कार वाज एट फुल स्पीड, जो कार थी वह फुल स्पीड में थी। समझा? फिर दे आई बारोड मनी फ्रॉम हिम, मैंने उससे पैसा उधार लिया एट 6 इंटरेस्ट, यानी 6% की ब्याज पर। फिर की दर से, वैल्यू या कोस्ट, जिससे बाय इट एट 15, यानी कि 15 रुपये में इसको खरीद लो। डोंट सेल इट एट लॉस, और इसको बेचो मत एट लॉस पर। द प्रॉपर्टी वाज वैल्यूड एट 2 लाख, जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वह लगभग कितनी है, कितनी दर है उसकी, 2 लाख रुपए हैं। यानी कि किसी कोस्ट या किसी वैल्यू के लिए, कोस्ट के लिए, किसी मूल्य के लिए भी हम ऐड लगाते हैं। चलो देखो यहाँ में देखो क्या दिया है, की ओर द बुल रैन फ्यूरियसली एट द वुमेन, जो बुल था, जो सांड था, वह एकदम क्रोधित से दौड़ा, किसकी तरफ दौड़ा, औरत की तरफ दौड़ा। तो यहाँ पे देखो ऐड का मतलब निकल रहा है किसी चीज की तरफ, कैट का मतलब ऐड का मतलब कारण भी निकलता है। जैसे ही हैज डन दिस एट माई रिक्वेस्ट, यानी कि यह हुआ मेरे रिक्वेस्ट के कारण हुआ। कुछ एडजेक्टिव के बाद दक्षता या कमी, जैसे इसमें भी हम ऐड के लगाते, जैसे ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स में अच्छा है। सी इज पुअर एट लैंग्वेज, वह एकदम लैंग्वेज में एकदम बेकार है, मतलब पुअर है एकदम, वो बोल नहीं पाती है कोई भाषा। आई एम गुड एट ट्रांसलेशन, मैं ट्रांसलेशन में अच्छा हूँ। इसमें भी हम क्या लगाते हैं, ऐड लगाते हैं। फिर दिया कुछ सुपरलेटिव के साथ, जैसे एट लीस्ट, एट मोस्ट, एट वर्स्ट, एटिट्स, एट बेस्ट, ये सब क्या होते हैं, सुपरलेटिव के साथ लगते हैं। कुछ और यूज होते हैं, जैसे एट लेजर, एट वार, एट पीस, एट गैलॉप,
फिनिश समथिंग एट सिटिंग, इस कंडीशन में हम लगाते हैं एट। ठीक है, फिर यहाँ देखो बिफोर की यूज दिया हम। बिफोर से बोध होता है के पूर्व, जैसे ही केम हियर वह यहाँ आया, द डे बिफोर स्टडी वह परसों आया। डू इट बिफोर 8 o'clock, यानी कि यह 8 बजे से पहले इसको कर दो। के सामने भी होता बिफोर माने द अक्यूज्ड वाज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द जज, यानी कि जो है अपराधी को पेश किया गया जज के सामने। अधिक पसंद के लिए भी लगा देते हैं बिफोर, जैसे एवरी इंडियन वुड चूज दैट बिफोर डिसऑनर, जो हर एक भारतीय मरना पसंद करेगा, मौत पसंद करेगा अपमान से ज़्यादा हर एक भारतीय मरना पसंद करेगा। इसलिए आगे देखते हैं। बिहाइंड से बोध होता है पीछे, पीछे समय में, पीछे छुपा हुआ, जैसे देयर इज एन ऑर्चर्ड बिहाइंड द हाउस, जैसे कहने क्या मतलब एक बगीचा घर के पीछे, यहाँ पे बिहाइंड माने पीछे होता है। फिर इसे बोला योर स्कूल डेज विल सून बी फार बिहाइंड यू, जो आपका स्कूल का जो डे है वह मतलब कि वह जरूर अवश्य क्या कहते हैं उसको, जल्द ही बिहाइंड यू, यानी आपसे छूट जाएगा, आपके जो पीछे हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया पीछे छुपा हुआ, द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स, जो सन है वह बादलों के पीछे था। चलो आगे देखते हैं। बियॉन्ड से बोध होता है उस पार, जैसे डोंट गो बियॉन्ड द टाउन बाउंड्री, यानी टाउन बाउंड्री के उस पार ना जाओ। के बाहर भी होता है, ही लिव्स बियॉन्ड हिज इनकम, वह मतलब अपने इनकम से बाहर जिंदगी जीता है। बाद में डोंट स्टे आउट बियॉन्ड 10 o'clock, यानी कि 10 बजे के जो बाद यहाँ मत रुको, बाहर मत रुक जाओ, मतलब बाहर मत ठहरो 10 बजे के बाद। के ऊपर भी होता है योर वर्क इज बियॉन्ड ऑल प्रे, जो आपका काम है आपके प्रशंसा के ऊपर है। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं। देखो बाई वाला देख लेते, 12 मिनट हो गया है। 1 मिनट, अभी बहुत दोस्तों हैं, एक काम कर रहे इतना रहने दे रहे हैं, लाओ बाई पढ़ा देते तब बंद कर दें। बाई को देख लेते हैं, बाई कितने तरह यूज करेंगे। बाई से बोध होता है निकट यानी नियर, जैसे कम आओ सिट बैठो बाई मी, मेरे पास बैठो। ठीक है, माई हाउस इज बाई रिवर, मेरा घर नदी के पास है। तो पास के लिए यानी निकट के लिए हम क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, पहला सेंस हो गया। बाई का अर्थ तक भी निकलता है समय के प्रसंग में, जैसे कैन यू फिनिश द वर्क बाय 10 o'clock, यानी 10 बजे तक क्या तुम यह काम को समाप्त कर सकते थे, नहीं कर सकते हो। बाय टुमारो, या कल तक क्या तुम इस काम को समाप्त कर सकते हो। साधक अर्जेंट एजेंसी मीन्स द वॉच वाज स्टोलन बाय सर्वेंट, कहने क्या मतलब आता है कि जो घड़ी चुरा ली गई मेरे सर्वेंट के द्वारा, यानी कि द्वारा के अर्थ में भी क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। फिर देखो बाई मतलब के अनुसार होता है, इन अकॉर्डेंस विथ होता है, जैसे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, यानी कि आपकी घड़ी में आपकी घड़ी के अनुसार कितना समय हुआ। बाय माई वॉच इट इज 2 o'clock, मेरी घड़ी में जो है कितने बज गए हैं, 2 बजे हैं। दौरा भी होता आई विल गो बाय ट्रेन, मैं ट्रेन के द्वारा जाऊंगा, नॉट बाय कार, कार के द्वारा नहीं। मात्रा भी होता बाई कर, द बुलेट मिस्ड हिम 2 इंच, यानी कि जो बुलेट थी उसको मिस कर गई, बुलेट ने उसको मिस कर दिया, कितना किया 2 इंच मिस कर दिया। का नाम लेकर से आई ऑलवेज स्वेयर बाय ऑलमाइटी गॉड, यानी कि मैं हमेशा जो है शक्तिशाली भगवान के का नाम लेकर शपथ खाता हूँ। तो यहाँ बाई मतलब नाम लेकर भी होता है। इसलिए के हिसाब से यहाँ देखो बाई मतलब से गुजरना भी होता है, होकर गुजरना। आई गो बाई द पोस्ट ऑफिस एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह पोस्ट ऑफिस होकर गुजरता हूँ। आई केम बाय द फील्ड नॉट बाय द रोड्स, मैं जो है मैदान से होकर आता हूँ ना कि रोड से होकर। के हिसाब से आई हायर्ड आ बाईसाइकिल बाय द डे, यानी मैं दिन के हिसाब से बात करूँ तो मैं एक साइकिल हायर करता हूँ। ठीक है, मैंने एक साइकिल हायर किया है दिन के हिसाब से, मैंने किराए पे लिया एक साइकिल।
तरीका भी होता है बाई मतलब आई कॉट द थीफ बाई हैंड, मैंने जो है चोर को पकड़ा हाथ से। ठीक है, बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है। बाकी जो फार से हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फार से हम लोग पढ़ेंगे आगे।